कांग्रेस के लिए गोवा से बुरी खबर सामने आई है। गोवा में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बगावती रुख दिखाना शुरू कर दिया है। इस बीच कांग्रेस ने गोवा में अपने दो खास नेताओं माइकल लोबो और दिगंबर कामत पर कड़ी कार्रवाई की है। गोवा कांग्रेस में बड़ी टूट की आशंका के बीच पार्टी ने माइकल लोबो को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद से हटा दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि माइकल लोबो पर दिगंबर कामत के साथ साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा है। दोनों ही नेताओं पर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। दिगंबर कामत राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन दोनों ही नेताओं पर कांग्रेस ने पार्टी के साथ बगावत कर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी लालच देकर विधायकों को तोड़ रही है। So both these people have been working in the background with the Bharatiya Janata Party. One person to safeguard his own skin because of so many cases against him, so many problems that he was facing. He has compromised himself. And the other person, even though the Congress party had given him all positions, including making him chief minister for 5 years, even though he had recently joined the Congress party then. And he was the leader of opposition. He was our face of the election campaign. So just for the sake of power and position, and I don't know what else, these two have, in total coordination with the Bharatiya Janata Party, because Bharatiya Janata Party's mission is there should not be any opposition in this country. There should not be any opposition that will question them. So they want to finish opposition parties, especially the Congress party. महाराष्ट्र की सियासत को लेकर आज बेहद अहम दिन है। महाराष्ट्र में चले सियासी घमासान को लेकर लगाई गई तमाम याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की ओर से डिप्टी स्पीकर के 14 विधायकों को भेजे गए अयोग्यता के नोटिस को चुनौती दी गई है। वहीं शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के निर्देश के खिलाफ याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि अगर बाद में ये पाया जाता है कि बिना अधिकार के फ्लोर टेस्ट किया गया तो इसे रद्द भी किया जा सकता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने नुपुर शर्मा को लेकर चल रहे विवाद पर भी बड़ा बयान दिया है। केसीआर ने कहा कि मैं जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत को सैल्यूट करता हूं। भारत की इसी भावना को हमें जिंदा रखना है। देश को इस तानाशाही से बचाना होगा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने कहकर आपातकाल घोषित किया था, लेकिन वर्तमान में तो लंबे समय से बिना किसी घोषणा के ही आपातकाल लगा हुआ है। मां काली के पोस्टर को लेकर जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सब कुछ मां की चेतना से ही व्याप्त है। मां काली का आशीर्वाद हमेशा देश के साथ है। पीएम मोदी रविवार को स्वामी आत्मस्थानंद के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने महाकाली को लेकर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इसे मां काली के पोस्टर को लेकर चल रहे विवाद के बीच पीएम मोदी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। पीएम मोदी के भाषण के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत को मां काली की भक्ति का केंद्र बताते हैं। वहीं दूसरी ओर एक टीएमसी सांसद ने मां काली का अपमान किया। उन पर कार्रवाई के बजाय ममता बनर्जी उनका बचाव करती हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मां काली पर टिप्पणी से उठे विवाद के बावजूद अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। रविवार को महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया और लिखा कि वो बीजेपी को ट्रोल मास्टर कहती हैं, कि वो उस बारे में टिप्पणी ना करें जिस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। असम के नगांव में भगवान शिव का रोल प्ले करने वाले एक एक्टर की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि समसामयिक मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक इश निंदा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक कोई आपत्तिजनक बातें या हरकतें नहीं की जाए, तब तक किसी भी वेशभूषा में तैयार होना कोई अपराध नहीं है।